इस स्थान को बीनातोली कहा जाता है, जहां से ग्वालदम का बहुचर्चित बधानगढ़ी ट्रैक की शुरुआत होती है। यहाँ पिछले 60 से 70 के दशक पुरानी चाय की दुकान भी है, जहां से ट्रैकर्स चाय की गर्मा गर्म चुस्की के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। बीनातोली है ना इसका नाम? हाँ सर। बीनातोली। और जहर नहीं बेचता हूँ। दिलवाग? वो नहीं। दादा के टाइम की है सर। अच्छा। पहाड़ में होता ही क्या है सर, थोड़ी बहुत, वो भी आप जंगली सुअर खा दे रहे हैं। बाहर भी क्या करें सर, देख गर्मी में है ना, बहुत ट्राई किया सर, 2-3 बार आर्मी की भर्ती देखी। छोटा भाई भी इधर है सर, यहीं से ग्वालदम जाता है स्कूल। ये मान के चलो कि 1986 में मेरे पापा आ गए थे इधर, 86-87 में। हाँ, शादी नहीं करनी है मेरे को। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 2 बहन, सबसे बड़ा हूँ मैं। बधानगढ़ी का यह ट्रैक दक्षिण काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2260 मीटर ऊंचाई पर स्थित मंदिर 19वीं सदी में देवी काली को समर्पित किया गया था। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह प्राचीन मंदिर कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर जो है प्राचीनतम सिद्धपीठ है, माँ भगवती का जो है प्राचीनतम सिद्धपीठ है। प्राचीन काल में जो है यहाँ पर जो है कि सतयुग में जो है पानी का सरोवर था यहाँ पर। तो और इस सरोवर में जो है कि शिव और पार्वती जो है जल क्रीड़ाएँ करने आती थी यहाँ पर। और इसी हिसाब से जो है अंगिरस ऋषि जी आए यहाँ पर प्राचीन काल में। तो वो सरोवर के किनारे पर बैठ करके जो है तपस्या करने लगे। तो उनकी तपस्या से खुश होकर के जो है शिव और पार्वती ने जो है इस स्थान पर उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद जो है माता पार्वती जो है इसे फिर समुद्र में ही अंतर ध्यान हो गई। और भगवान शंकर जो है चलते चलते आगे अंगारी में जाके बैठ गए। तो इसीलिए अंगिरस ऋषि के नाम से वहाँ का नाम अंगारी महादेव रखा गया। और यहाँ पर जो है माता जो है भगवती का स्थान बनाया गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बदलते गया, फिर राजतंत्र आया यहाँ पर। तो राजा लोग जैसे ही इस स्थान पर आए तो उस राजा और राजा की रानी यहाँ पर आकर के बैठ गए, यहाँ पर ये स्थान पर विश्राम करने लगे यहाँ पर। तो उस टाइम में लोग लड़की को शादी के बाद जो है कि हथियार भी दिया करते थे अपनी रक्षा के लिए। तो रानी जो थी कि दक्षिण भारत से थी, तो वो हथियार लेके इस स्थान पर आई, फिर यहाँ पर बैठे विश्राम करा, खाना पीना खाया, जलपान किया। फिर यहाँ से अगर दूसरी जगह पर चलने के लिए तैयार हुए तो फिर हथियार उठा नहीं पाए वो हथियार। अच्छा। हाँ, वो उठा नहीं पाए वो हथियार। तो फिर जो है फिर काफ़ी जांच पूछ करी उन्होंने आपस में कि फिर जांच पूछ करते करते जो है किसी पर देवी अवतरित हुई। फिर देवी ने कहा ये हथियार जो है वही मेरा दक्षिणेश्वर काली का हथियार है, वहीं दक्षिण भारत से आ रखा है हथियार। और ये हथियार जो है फिर अभी इसी स्थान पर रहेगा। और यहाँ पर जो है कि देवी का स्थान है, इसलिए इस हथियार को यहाँ से हिलाया नहीं जा सका। तो चैत्र नवरात्रि में जो है यहाँ पर जो है अष्टमी को जो है मेले का आयोजन होता है। मकानों के निशान है, फाउंडेशन के निशान हैं, कहीं राजाओं के जो है अंदर ही अंदर सुरंग है जाने के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, ये सब आज भी मौजूद है यहाँ पर। में राजा लोगों ने जो बनाया फिर ज़्यादा छेड़खानी भी हुई यहाँ पर। अच्छा। जैसे राजा लोगों ने अपना घर परिवार यहाँ पर बसाया, पूरे फौज यहाँ पर बसाई, तो आपस में कलह होने लग गया, आपसी विवाद शुरू हो गए। अच्छा। राजा लोग जो है आपस में लड़ने लग गए। इसका कारण यही रहा कि यहाँ पर जो है जैसा छुआछूत का होना, अपवित्रता का होना, इससे जो है फिर यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ी। तो फिर आपस में जो है फूट कलह इत्यादि होने लग गए। फिर राजा लोग आपस में एक जगह से मंदिरों से मूर्तियाँ उठा करके दूसरी मंदिरों में रखने लग गए। राजतंत्र तो बहुत बाद में है, उससे भी पहले के सिद्धपीठ हैं, आते हैं सभी जगह के लोग आते हैं यहाँ पर। दरअसल आज नजर आने वाला मंदिर मार्ग असल में राजा के गढ़ को जाने वाला मार्ग हुआ करता था। स्थानीय लोगों व आस्थावान लोगों के लिए यह मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र है।
जगह जगह मार्ग पर नजर आती मानव निर्मित इन खाइयों के बारे में बताते हुए डॉक्टर सर्वेश उनियाल का कहना है कि यह खाइयां दरअसल राजसेना के मोर्चे हुआ करते थे। इसमें जो 7 मोर्चे हैं, ये इस सातों के सातों मोर्चे या 7 खाइयाँ एक दूसरे से कनेक्ट हैं और वो इसकी सुरक्षा दीवार का काम करती हैं। इसमें सैनिकों का इस तरह से प्लेसमेंट किया जाता था कि आक्रमण करने वाले या जो इस दुर्ग पे आक्रमण करने की कोशिश करें उनको 7 मोर्चों में रोका जाए। और ये जो खाइयाँ थी, ये पहली खाई थोड़ा कम, दूसरी, और ये क्रम से ऊपर बढ़ती थी और जो 7वीं खाई है वो काफ़ी गहरी है। अभी बाद में क्या हुआ है कि इसमें मिट्टी, गाद और ये पत्थर भरने से और इसका रखरखाव न होने से ये खाइयाँ कम हो गई हैं, लेकिन अभी इसमें 1-2 खाइयाँ ऐसी जो काफ़ी गहरी अभी भी दिखती हैं। आज भी ये मोर्चे बधानगढ़ी की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। प्रजा तक एक साथ एक ही समय पर राज आज्ञा, शाही घोषणा व आपातकालीन संदेश पहुंचाने के लिए भी राजा द्वारा एक खास व्यवस्था की गई थी, जिसे नौबत कहा जाता था। किले के एक सामने एक टापू है, उस टापू में जो मैसेज कन्वे करने के, पूरी वैली में लोगों को, जनता को मैसेज करने के लिए जो एक जगह है, वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है एक मैसेज कन्वे होता था और वो मैसेज पूरी घाटी में जो लोग हैं, जनता है, उसके बीच में मैसेज, अगर राजा को कोई मैसेज देना होता था उस स्थान से वो नगाड़ों के बजा करके या कोई संगीत या भोंपू, शंख, इस तरह की जो हमारी परंपरागत जो वाद्य यंत्रों के जरिए मैसेज करने की परंपरा थी वो होती थी और उसको कहते थे नौबत बजाने वाला स्थल। नौबत जो बजती थी, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर से ढोल या कोई मैसेज करना है, कोई सिग्नल दिखाना है या कोई खतरा है या कुछ राशन कम पड़ गई है, कुछ किसी भी तरह का जो संदेश है घाटी में जनता को पहुंचाने के लिए ये स्थल था। है तो ये स्थल मैसेज के लिए है और ये पूरी दीवार है। ये दीवार है, जो दीवार देख रहे हैं आप, ये पूरा ऐसे कवर है, ये पूरा इसको कवर किए हुए जो पूरा टीला है जिसमें बधानगढ़ी है, गढ़ है, जिसमें ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा इलाका है जो ऐसे कवर किया। आप इसको ऐसे भी देखेंगे। कल्पना कीजिए उस वक्त को जब लकड़ी व चमड़े से तैयार वाद्य यंत्र नौबत का प्रयोग कर प्रजा को सूचित किया जाता रहा होगा। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में यह सब बातें सुनी सुनाई लगती हैं, लेकिन यहाँ नजर आने वाले जिंदा अवशेष इस बात के सच होने की गवाही देते हैं। इसके अलावा बधानगढ़ी मंदिर क्षेत्र में एक प्राचीन अश्व यानी घोड़ा मार्ग भी है जो यातायात और परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता था। हालांकि आज यह मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से नज़र दौड़ाने पर यह पूरी तरह से तर्कसंगत दिखता है।